मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रमुल हराम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। ये महीना काबिल एहतराम और अजमत वाला महीना है और इसमें 10 मुहर्रमुल हराम के में रोजा रखने की अहादीस मुबारका में बड़ी फजीलत आई है। रमजानुल मुबारक के अलावा 11 महीनों के रोजों में मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख के रोजे का सवाब सबसे ज्यादा है और इस एक रोजे की वजह से एक साल के गुनाह सगीरा माफ कर दिए जाते हैं। हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि आशूरा के दिन का रोजा गुज़िश्ता साल के गुनाहों का कफारा हो जाएगा। लिहाजा हमें आशूरा के दिन का रोजा रखना चाहिए और उसके अलावा या तो फिर 9-10 का रोजा या फिर 10-11 का रोजा रखना चाहिए। एक रोजा नहीं रखना है क्योंकि वो यहूदियों से मुशाबिहत रखता है। इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफजल तरीन रोजे रमजान के बाद माह मुहर्रम के हैं और फर्ज के बाद अफजल तरीन नमाज रात की नमाज है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि यहूद भी आशूरा के रोजे का एहतमाम करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा साल आशूरा के साथ 9 मुहर्रम के रोजे की भी ख्वाहिश जाहिर फरमाई, जैसा कि सही मुस्लिम की इस हदीस से बखूबी अंदाजा होता है। हज़रत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है, फरमाते हैं कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन का रोजा रखा और उसके रोजे का हुक्म दिया, हुक्म हुआ तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन तो यहूदी और नसारा ताजीम करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आइंदा साल आएगा तो हम 9वीं तारीख का भी रोजा रखेंगे। रावी कहते हैं कि अभी आइंदा साल नहीं आया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। तो मज़कूरा बाला हदीस से क्या पता चला कि सिर्फ 10 मुहर्रमुल हराम का ही रोजा नहीं रखना है, बल्कि क्योंकि वो यहूदियों से मुशाबिहत रखता है, बल्कि 9-10 या फिर 10-11 का रोजा रखना है। आशूरा के रोजे की अहमियत और फजीलत का अंदाजा सही मुस्लिम की इस हदीस से बखूबी लगाया जा सकता है। हज़रत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपने यहूदियों को आशूरा के दिन रोजा रखते हुए पाया। तो आपने उनसे फरमाया कि इस दिन की क्या खास वजह है? तो वो कहने लगे कि ये वो ताजी अजीम दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को नजात अता फरमाई और फिरौन और उसकी कौम को गर्क कर दिया। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने का रोजा रखा था, इसलिए हम भी रोजा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम ज्यादा हकदार हैं और तुमसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम के करीब हैं। तो आपने भी आशूरा के दिन रोजा रखा और अपने सहाबा को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। तो इससे आशूरा के दिन के रोजे की अहमियत का अंदाजा होता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फराइज के साथ सुनन और नवाफिल की भी पाबंदी करने की और नेकियां ज्यादा से ज्यादा समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।